हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। गर्मी री दो बार में करसेरी कूलर वे रूखड़ो। सांझरे भगत चिड़ियारी चींचियों गूंज जावे रूखड़ो। रात्रि टाइम मोरिए ढेलरी ठाणी वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। कि बोरिया केरिया सांगरिया भटकड़ियां जिमावे रूखड़ो। बोरिया केरिया सांगरिया भटकड़ियां जिमावे रूखड़ो। रिमझिम छाटा ने आ देव लावे रूखड़ो। इतना उपकार किया पचे भी मिनट भाटा फेंके आ सोच में रोवे है रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे है रूखड़ो। कि सगड़ा तोड़ जावे। देखो आपा तो सो जावा लेकिन रूख 24 घंटा पगा माथे उभो रहे। वो कई सिखावे आपने कि सगड़ा तोड़ जावे पण सियाले उनाले रात दिन पगा माथे उभो रहे रूखड़ो। पगा माथे उभो रहे जीवन रो मार्ग बतावे रूखड़ो। उड़ी के है चुंगड़ी मेहमान ने इतरो दयालु वे रूखड़ो। इतरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। इतरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। आखिरी चार हो मैं आपने बुलाऊं कि मिनखा ने लाज नहीं आवे। मिनखा ने लाज नहीं आवे कर देवे रूखड़े री छाती में ठीड़ा। कूके है पांगड़ा धूजे है फूलड़ा। खल्लो रूखड़ो बिलखण लाग्यो। अबे तो आई आपानी मोदली। इतना दुख दिया पछे भी दूजारी चाकरी ने हरदम हाजर देवे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोड़ो वे रूखड़ो। मन मोड़ो वे रूखड़ो। आप सगड़ा रो लेकर फेरो घणे मान आभार घणे मान धन्यवाद। जो पंथ के मूल सिद्धांत थे, जो पंथ का मार्ग था, जो पंथ की धारणाएं थी, उन धारणाओं के ऊपर, उन मूल सिद्धांतों के ऊपर उन्होंने काव्य रचनाएं की। और वे जो काव्य रचनाएं हैं वे आज हमारे पास जामाड़ी साहित्य के रूप में मौजूद हैं। 150 से भी अधिक जामाड़ी कवियों का हमारा एक अनूठा इतिहास है और 18,000 से भी अधिक प्रतियां हमारे पास जामाड़ी साहित्य के रूप में संरक्षित है। तो एक कवि होना भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विरासत रही है। और उन कवियों ने अपनी वाणी के अंदर तत्कालीन समाज की जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है और समाज किस तरह से अपने मूल्यों के संवर्धन के लिए संघर्ष कर रहा है, उन सभी विषयों को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उकेरा है। और वो तो एक ऐसा समय था जब जीर्ण शीर्ण झोंपड़े थे और उन झोंपड़ों के अंदर जो शाही थी वो पहले शाही तैयार की जाती थी और फिर उसके बाद में कागज के ऊपर बहुत ही सने हुए हाथों से अपनी जो रचना है वो उकेरते थे। फिर उसके बाद में उस कागज को सूखने के लिए रखा जाता था। फिर वो कागज सूखता था तब उसको धीरे धीरे बाइंडिंग किया जाता था। तो ऐसी ही समृद्ध काव्य परंपराओं से भी आगे चलकर वर्तमान में भी हमारे समाज में ऐसे अनेक विद्वान हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से गुरु महाराज की वाणी, प्रकृति और अनेक गुणों को सरोकार किए रखते हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं श्री चंद्रभान जी। आप गांव एकल घोड़ी होशिया जोधपुर से आते हैं। एमए हिंदी, एमए राजस्थानी गोल्ड मेडलिस्ट, एमए इतिहास गोल्ड मेडलिस्ट, नेट जेआरएफ हिंदी व राजस्थानी, पीएचडी में आप अध्ययनरत है। आपका विषय आधुनिक हिंदी कविता में प्रकृति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी कुछ काव्य रचनाओं के माध्यम से इस मंच को अनुग्रहित करें। तो कुछ इस तरह कि कायनात की हर शहर बिछा गए, सिमटे तो इस अदा से इस हृदय में समा गए। परम पिता परमेश्वर जो कि इस जगत के कण-कण में व्याप्त है, उनको मेरा वंदन। गुरुजम्बेश्वर भगवान की निर्वाण स्थली लालासर धाम को मेरा नमन। पूज्य स्वामी जी
सच्चिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम, उपस्थित संत समाज के चरणों में प्रणाम, मंच को मेरा नमस्कार, और देश ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु, जो भक्तजन लालासर की इस पावन धाम पर पधारे हैं, उन सबको भी मेरा निवृत्त प्रणाम। जैसा कि संदीप जी अभी कविता की व्याख्या करते हुए हमें बता रहे थे कि कविता की जरूरत क्यों है, और ये जो युवा सम्मेलन हो रहे हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्यों हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सभी विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया साहब हमारे बीच पधारे हैं। आपकी जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या आवश्यकता रही कि कविता को हमें कहना पड़ा, लिखना पड़ा। मैं सबसे पहले इस महनीय आयोजन के लिए जिसके नेतृत्व करता, मार्गदर्शक, जिनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि आप इस तरह की पहल कर रहे हैं। स्वामी जी के लिए, उनके स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां अगर आप बजा रहे हैं। क्योंकि कभी कहते हैं कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जे गुरु मिले तो भी सस्तो जान। यानी कि गुरु का हम जितना बखान करें, शब्दों में गुरु के बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द बहुत छोटे हैं और गुरु पद जो है वो बहुत बड़ा है। तो स्वामी जी को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे। और आज के इस दौर में जब हम इस चकाचौंध में, आधुनिकता की इस तड़प में, इस बेचैनी में, इस जलन में, इस घुटन में जब हम जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन, जो साहित्य है हमारा, जो हमारे समाज के ऐसे लोग जो हमें ये बताते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चले कैसे, तो उनके लिए ये जो सम्मेलन है निश्चित तौर पर हमें अपने उद्देश्य का भान कराता है। एक उक्ति आप सबने सुनी होगी कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि इस धरती पर हमारे आने का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं, उससे भ्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से हमारी युवा प्रतिभाएं, हमारा संत समाज हमें बार बार चेताता है कि हम क्यों आए थे, आखिर यहाँ आने का मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अब मैं ज्यादा लंबी भूमिका पर नहीं जाते हुए मेरी कविताओं में ही आपसे संवाद करता हूँ, क्योंकि स्वामी जी का जो आदेश मुझे हुआ है कि मुझे अपनी कविताएं कहनी है, तो कविताओं में ही इस विषय को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा। जो पंक्तियां हैं अगर आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करना। मैंने लिखा है कि कहां उलझना था, एक रब शब्द आएगा जिसका आप प्रभु परमात्मा भगवान से लें कि कहां उलझना था, कहां उलझ बैठे हैं, कहां उलझना था, कहां उलझ बैठे हैं, रब से उलझना था, सबसे उलझ बैठे हैं, सबसे। हमें प्रीति उस परमात्मा से करनी थी, लेकिन हम न जाने दुनिया की भौतिक वस्तुओं में कितना गुम हो चुके हैं कि भूल चुके हैं कि हमारा मंतव्य क्या है। और इसी भावबोध को लेकर, क्योंकि हम अक्सर लाखों करोड़ों से संवाद कर लेते हैं मगर खुद से मुलाकात का साहस नहीं जुटा पाते हैं कि मैं हूं कौन, ये हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि दुनिया में अंतर मन की आवाज को सुनता कौन है, दुनिया में अंतर मन की आवाज को सुनता कौन है, मैंने खुद को खुद ही से दूर जाते देखा है।
मैंने खुद को खुद ही से दूर जाने देखा है। कुछ मुक्तक आपकी नजर करता हूं, उसके बाद युवा साथियों के लिए एक दो कविताएं हैं और उसके बाद पर्यावरण को समर्पित एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। एक प्रश्न हम सबके सामने आता है कि आखिर क्यों हम आधुनिकता के नाम पर अपनी परंपराओं को छिटकाते जा रहे हैं। चार पंक्तियां अगर आप तक पहुंचती है तो मुझे सूचित कीजिएगा कि पीपल की पूजा पेड़ों को पानी अब इतिहास हो गया। पीपल की पूजा पेड़ों को पानी अब इतिहास हो गया। दादा का चौपाल दादी की कहानी अब इतिहास हो गया। सोचते हैं तो दिल दर्द से तड़प उठता है। वो नदियों का नीर और आंखों का पानी अब इतिहास हो गया। अब इतिहास हो गया। हम भाग रहे हैं शहरों की ओर, जरूरी भी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि गांव हमारे दिलों से गुम जाए। इसलिए मैंने लिखा है कि गांव ढाणी आंगन बचाकर रखना, गांव ढाणी आंगन बचाकर रखना, मटकी झूला सावन बचाकर रखना। तार तार है रिश्ते खून के नगरों में, तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचाकर रखना, तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचाकर रखना। और जो लोग कहते हैं ना कि केवल मेहनत ही सफलता का आधार है, मैं तो इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। सहमति है लेकिन पूरी तरह सहमति नहीं, क्योंकि जब आप सफलता के लिए निकलते हैं तो मेहनत के साथ उनकी दुआएं भी आपके साथ होती है जो अपने हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार, आपकी जो जीवन शैली है, उससे प्रभावित होकर कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे, मैं कहता हूं वहां भी कहीं ना कहीं सफलता की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इन चार पंक्तियों को सुनिएगा और अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि अब के जब तुम जाओ, अब के जब तुम जाओ थोड़ा सा गांव ढूंढ लाना, अब के जब तुम जाओ थोड़ा सा गांव ढूंढ लाना, बूढ़े बरगद हरियन पीपल की छांव ढूंढ लाना। यहां तो हराने को आमादा है हर शख्स, तुम छूकर बूढ़ी अम्मा के पांव, जीतने का दांव ढूंढ लाना, जीतने का दांव ढूंढ लाना। और एक उक्ति आपने सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो इसी भावगुण को लेकर चार पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं कि आज हम कहां जा रहे हैं कि देखो रंग कलयुग का आज हम कितने भटक गए हैं। देखो रंग कलयुग का आज हम कितने भटक गए हैं। गैरों की बात तो छोड़ो, अपनों की नजरों में ही खटक गए हैं। देखा देखी जीने का नशा इस कदर छाया है मन पर, न धरती के रहे न आसमान के, न जाने हम कहां लटक गए हैं, न जाने हम कहां लटक गए हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि सफलता के लिए तय तो कीजिए ना, निशाना लगाना कहां है। अर्जुन को पता था कि मेरा निशाना मछली की आंख है, तो हमारा निशाना कहां लगाना है ये तो तय होना चाहिए ना। शिकायतें करते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये अभाव है वो नहीं, अभाव नहीं भाव देखें, शिकायतें नहीं धन्यवाद कहें उस परमात्मा के लिए और हर उस शख्स के लिए जो आपकी जिंदगी को संभालने के लिए कहीं ना कहीं आपके साथ है। तुम्हारा हौसला आसमान सा। लेखन और कविताओं की तर्ज पर चलते हुए हम कहां कहां तक पहुंचते हैं। और लेखन की प्रेरणा मुझे मेरे पिताश्री हमेशा देते रहते हैं, जो इस सभागार में भी उपस्थित है। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हौसला आसमान सा रखो, कि तुम्हारा हौसला आसमान सा, मन को मारे क्यों बैठे हो। तुम्हारा हौसला आसमान सा, मन को मारे क्यों बैठे हो। अतुलित बल भुजाओं में, औरों के सहारे क्यों बैठे हो। तुम्हारा हौसला आसमान सा, मन को मारे क्यों बैठे हो। अतुलित बल भुजाओं में, औरों के सहारे क्यों बैठे हो।
घर चलने का नाम ही जिंदगी है, घर चलने का नाम ही जिंदगी है। तुम चलते चलते क्यों रुक गए, अनगिनत मंजिलें इंतजार में है। हारे हारे क्यों बैठे हो, हारे हारे क्यों बैठे हो। और हमारे संत जन बताते हैं, स्वामी जी बताते हैं कि अगर हम तय कर लें, निश्चय कर लें, तो दुनिया की सफलता तो क्या चीज है, प्रभु को भी पाया जा सकता है। कौन नहीं जानता शबरी को, कौन नहीं जानता मीरा को, कौन नहीं जानता सुदामा की सख्य भाव की भक्ति को, जिन्होंने प्रेम के बल पर अपने प्रियतम को रिझाया है। तो उसी भावबोध को लेकर 4 पंक्तियां मैंने लिखी है। मैं स्वामी जी को सौंपना चाहूंगा कि आप हर मंच से हम लोगों को जागृत करते हुए कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करना सीखें। तो कौन कहता है कि प्रियतम को रिझाया नहीं जा सकता, कि हे वसुंधरा के अमर सपूतों, संतों की वाणी सुनी होगी। हे वसुंधरा के अमर सपूतों, संतों की वाणी सुनी होगी। हे भारत की पूज्य माताओं, मां अमृता की कहानी सुनी होगी। हे वसुंधरा के अमर सपूतों, संतों की वाणी सुनी होगी। हे भारत की पूज्य माताओं, मां अमृता की कहानी सुनी होगी। कौन कहता है मुश्किल है अपने प्रियतम को रिझाना, कौन कहता है मुश्किल है अपने प्रियतम को रिझाना। हे दर दर भटकने वालों, तुमने मीरा दीवानी सुनी होगी, तुमने मीरा दीवानी सुनी होगी। कौन नहीं जानता उस मीरा को जो कहती है कि मेरू तो गिरधर गोपाल, दूजों में कोई। हमारे साथ मंच पर उपस्थित समाज की प्रतिभाओं से हम जान रहे थे कि तय कर लीजिए मेरा लक्ष्य यही है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। और युवा अपनी मंजिल के प्रति निष्ठावान बने रहे, मंजिल मिलकर रहेगी ये तय करें। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है श्रम बिंदु से स्वप्न सदा साकार हुए हैं। श्रम बिंदु से स्वप्न सदा साकार हुए हैं, जो रोकर बैठ गए वे सदा लाचार हुए हैं। श्रम बिंदु से स्वप्न सदा साकार हुए हैं, जो रोकर बैठ गए वे सदा लाचार हुए हैं। लाचारी का लांछन दामन पर न लगने देना, धीरे धीरे ही सही कदम ये मंजिल बढ़ने देना। खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना, झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना, मगर सीना फौलादी रखना। तो मनुष्य होने का अधिकार न खो देना, मनुष्य होने का अधिकार न खो देना। रहकर जग में गीत सच्चाई का बो देना, अड़िग रहना बाधाएं पस्त हो जाएगी एक दिन, अड़िग रहना बाधाएं पस्त हो जाएगी एक दिन। तुम हंसना मुश्किलें खुद हो जाएगी एक दिन। खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना, झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना। और अध्यक्ष जी आगे मैं कहना चाहूंगा कि माना की पथ में शूल अगणित विजय होंगे। और कौन है इस दुनिया में जिसके सामने मुश्किलें नहीं आती, बाधाएं नहीं आती, चुनौतियां नहीं आती। हर वो शख्स जिसने कुछ अच्छे के लिए कदम बढ़ाया है, उसके पथ में भी शूल तो विजय होंगे। मगर उन शूलों को अगर आप फूलों में बदल देते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मैं तमाम दोस्तों के लिए कहना चाहूंगा कि माना की पथ में शूल अगणित विजय होंगे, नील नभ में प्रलय के इंद्रधनुष विजय होंगे। फिर भी जिजीविषा तुम्हें खो देना, नव सृजन के नव पुष्प तुम खो देना। खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना, झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना, मगर सीना फौलादी रखना। और इसी कविता की आखिरी 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहूंगा कि प्रतिकूल धाराओं में नौका अपनी ले जाना। धाराएं आपके पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यायाधीश आपके घर का है तो जाहिर सी बात है कि मुकदमा आप जीतेंगे। लेकिन जब धाराएं आपके खिलाफ है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उन खिलाफ धाराओं में अपनी नौका को जो लेकर जाता है वो सच्चा शूरवीर होता है। कि प्रतिकूल धाराओं में नौका अपनी ले जाना,
तूफानों से जीतने का हुनर तुम ले आना, होगी जय निश्चय ही होगी, तुम तो चलते रहना, जीवन संग्राम में ढलते रहना, मरु पुष्प सा फलते रहना, खुद को प्रतिकूलताओं में जीने का आदि रखना, झंझावत झकझोरेंगे मगर सीना फौलादी रखना, मगर सीना फौलादी रखना। तो इसी तरह से फौलादी सीने के साथ हम आगे कैसे बढ़े? संदीप जी एक पर्यावरण की रचना खेजड़ी पर 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद एक रचना है राजस्थानी में रोखड़ो। उससे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे जवानों को, अमृता को हमने अभी याद किया था कि किस तरह से एक योगदान जो विशाल बन गया है पूरी दुनिया के लिए, और पूरा समाज पर्यावरण को लेकर बहुत सारे हमारे अध्यक्ष जी बहुत सक्रिय है इस मामले में। पर्यावरण संरक्षण की जब भी बात आती है आप हमेशा आगे आते हैं, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारी एक पर्यावरण टीम जिसको हर मेले में हम देखते हैं, जिसकी अगुवाई खमुराम जी विष्णु कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, अभी जगराम जी हम सबको तांबे के लोगों से जलपान करा रहे हैं। तो उस पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ कि वो पर्यावरण के लिए कितने समर्पित है। 4 पंक्तियां खेजड़ी के नाम करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि भगवान भोले को, रात को ही हमने शिवरात्रि का जो कार्यक्रम था गुरु जी के सानिध्य में, यहाँ भजन संध्या थी, शिवरात्रि भी थी। कहते हैं भगवान शिव को बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है खेजड़ी। उस खेजड़ी को लेकर के 4 पंक्तियां मैं आपसे कहता हूं कि खेजड़ थार रो श्रृंगार, खेजड़ थार रो श्रृंगार, खेजड़ हरख रो आधार, खेजड़ खुशियारो अम्बार, खेजड़ चिंतमियारो घर बार, खेजड़ माथे नाचे मोर, खेजड़ भरे कालची को, खेजड़ भरे कालची को। और अब मेरी आखिरी रचना जो है रोखड़ो, क्योंकि किसी कवि ने कहा था कि रोख जिको जलमंत अवनी हृदय उदर सो, उड़ो कर दे अंत सो मानव दानव समो। यानी कि वृक्ष अवनी के गर्भ से जन्म लेता है और उसको जो मनुष्य काट देता है तो व्यक्ति के समान बताया गया है। तो मेरी 4 पंक्तियों की कविता आप देखिए कि कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वैरोखड़ो, कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वै रूखड़ो, गर्मी री 2 बार में कर सेरी कूलर वै रूखड़ो, सांझ रे भगत चिड़ियारी चींचियों गूंज जावे रूखड़ो, रात्रि टाइम मोरिए ढेलड़ी री ठाणी वै रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वै रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वै रूखड़ो, कि बोरिया केरिया सांगरी और भटकड़ियां जिमावे रूखड़ो, बोरिया केरिया सांगरी और भटकड़ियां जिमावे रूखड़ो, रिमझिम छाटा ने आ देव लावे रूखड़ो, इतना उपकार किया पचे भी मिनट भाटा फेंके आ सोच में रोगे है रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वह है रूखड़ो, कि सगड़ा पोड़ जावे। देखो आपा तो सो जावा लेकिन रूख 24 घंटा पगा माथे उठो रहे, वो कई सिखावे आपा ने कि सगड़ा पोड़ जावे पण शियाळे उनाळे रात दिन पगा माथे उभो रहे रूखड़ो, पगा माथे उभो रहे जीवन रो मार्ग बतावे रूखड़ो, उड़ी के है चुंगड़ी मेहमान ने इतरो दयालु वे रूखड़ो, इतरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वे रूखड़ो, इतरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वे रूखड़ो। आखिरी 4 ओडिया में आपने पुगाओ कि मिनखा ने लाज नहीं आवे, मिनखा ने लाज नहीं आवे कर देवे रूखड़े री छाती में ठीड़ा, कूके है पांगड़ा धूजे है फूलड़ा, खल्लो रूखड़ो बिलखण लाग्यो, अबे तो आई आपानी मोदरली, इतना दुख दिया पछे भी दूजारी चाकरी ने हरदम हाजर है रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार और मन मोड़ो वे रूखड़ो, मन मोड़ो वे रूखड़ो। आप सगड़ा रो एक घणे मान आभार, घणे मान धन्यवाद।